भारत का सुपर 12 में आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे बनाम भारत, मेलबर्न में खेला जाएगा ये मुकाबला। भारत जीत दर्ज कर आ रही है बांग्लादेश से, और वो जो अनऑफिशियली क्यू है उनके नाम के अगेंस्ट, वो ऑफिशियल करना चाहेंगे यहाँ पर आकर एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, अच्छे शगुन के साथ सेमीफाइनल में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट करनी है, करनी, पेपर वर्क जरूरी है। हाँ, तो पूरा के पूरा मैच खेलना है। और कल के जितने भी मुकाबले हैं ना, अगर आप सिर्फ ऑन पेपर देखो कि मतलब बारिश कोई खलल नहीं डालती, मैच पूरा होता है, कंडीशंस अच्छे हैं, तो आपको पता है कि कौन सी टीम है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जीतने से। मतलब आप यही सोचोगे कि भारत आसानी से मैच जीत जाएगा। हालांकि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को भी हराया है, और जितना भी इनके गेंदबाजी जो है वो इनकी स्ट्रेंथ रही है कि मुजरबानी और एंगरावा है, फिर रजा बीच में आके करते हैं। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि भारत की स्ट्रेंथ बल्लेबाजी है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ, जिम्बाब्वे की जो स्ट्रेंथ रही है वो यही रही है। तो फिर वापस बात तो वही आ जाएगी कि अगर आपने बल्लेबाजी में उतने रन बना लिए, अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो और फिर गेंदबाजी आपकी कंडीशंस थोड़े आपके लिए मदद कर रहे हैं, और सामने वाली टीम के 1-2 टीम आउट हो जाते हैं, अगर भारत के 2-3 विकेट जल्दी गिर के पैनिक हो जाता है या हबड़ी तबड़ी जो मच जाती है कभी-कभी, भारत के वही चांस है ना आउटसाइड। हबड़ा दबड़ी तो अगर 2 आउट भी हो जाएं तो आप जब स्क्रीन पे देखते हैं, अगर उसे हबड़ा दबड़ी कहना, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव आते हैं, जब तक वो होते हैं ग्राउंड पे, हबड़ा दबड़ी कह लीजिए या भूचाल रहता है। हाँ। वो इस तरीके की नहीं है जो जैसे हम बात करते हैं ना कि लिविंगस्टन की अभी हम बात कर रहे थे, तो उनका भी खेलने का तरीका वो है, पर फिर भी एक वो जो आप कहते हैं क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, लिविंगस्टन के पास भी एबिलिटी है, और सूर्य कुमार यादव मैं कहूंगा कि और अगर एज ए बॉलर आप देखेंगे ना तो और ज्यादा कंप्लीट प्लेयर हैं कि वो केवल ऐसा नहीं कि मिड विकेट और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ही देख रहे हैं। अगर आप बतौर स्पिनर, स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, चोटी डालें, कट भी मारते हैं, कवर्स के ऊपर से भी मारते हैं, तो जब तक वो क्रीज पे है तो वो तो आपको देखने को मिलती रहेगी बनकर। अब देखिए, जीत का सिलसिला रहा है भारतीय टीम के लिए, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनके लिए, लेकिन अगर स्क्वाड पर नजर डालें और कुछ फिक्स करना चाहें, कोई थोड़ी बहुत चीजें आप सही करना चाहें, कि आप युजवेंद्र चहल को खिलाते हुए देखना चाहेंगे? मेलबर्न का बड़ा मैदान है, और जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं उनको मदद मिल सकती है, या ये प्लेइंग 11 आपकी सेट है, आप इससे तब तक छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक कंडीशंस ना मांगे? देखिए, मुझे नहीं लगता करेंगे, पर हाँ जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन के केवल ये टूर्नामेंट नहीं, पिछले कुछ समय चले हैं, कुछ साल से अगर जो गेंदबाजी देखी गई है, उनको सीधे खिलाड़ी आपने उनको टीम में रखा है, बात सही है, पर फिर मैं कहीं ना कहीं केवल बड़े ग्राउंड में नहीं, वैसे भी मैं उनसे आगे, अगर उनकी बल्लेबाजी को आप देख रहे हैं नंबर 8 पे तो बात अलग है, नहीं तो प्योर है, और या उनसे आपने नई गेंद करानी है। यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वहाँ पे नई गेंद की भी आवश्यकता नहीं, अनलेस आपका मुकाबला सिडनी में हो, तो फिर आप एक अलग तरीके से देखते हैं खेल को, क्योंकि भारत के अगर आप जितने भी मुकाबले देखें, चाहे वो पर्थ हो चाहे वो मेलबर्न हो, कि गेंद वहाँ पे ठीक ठाक खेल रहा था, और भारतीय टीम ने भी नई गेंद से तेज गेंदबाजों से शुरुआत करी है। पर फिर भी मेलबर्न आप छोड़िए, मेलबर्न से ज़्यादा कि अगर आपका कल को जब मुकाबला होगा सेमीफाइनल एडिलेड में, तो वहां आप किसको खिलाते देखते हैं, तो आप उसी को खिलाइए। अगर आपको लगता है कि रविचंद्रन अश्विन को हमने कल भी खिलाना है, चाहे वो 2 ओवर में 40 रन चले जाए, हम तो इन्हीं का स्टिक करेंगे, सीनियर है तो फिर रविचंद्रन अश्विन से करें। पर कहीं भी आपके मन में अगर शंका है, तो कल का मुकाबला की अगर आपको चहल की और आपके रुझान थोड़ा सा भी है, तो आप उनको सेमीफाइनल से पहले एक मैच जरूर खिलाना चाहेंगे, और कल से बेहतर कोई मौका नहीं है, क्योंकि सामने जिम्बाब्वे है, जैसा आपने कहा बड़ा ग्राउंड है, या छोटा भी होता, चाहे मेलबर्न पे होता है ये मुकाबला, तो भी फिर आप चहल की ओर जरूर देखते। क्योंकि मैं थोड़ा सरप्राइज जरूर था, क्योंकि जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन की मानसिकता है, जिस तरीके से उनका इस्तेमाल हुआ है, शायद चहल जो है वो बेहतर विकल्प हो सकते हैं। बिल्कुल, और स्क्वाड पर नजर डालें तो एक चीज जो अच्छी हुई है उनके लिए, वो ये है कि वो जो अर्धशतक थे, वो जो स्पेशली केएल राहुल के लिए पिछले मैच में टाइम आउट इन द मिडिल, उसके पहले हमने उनके विजुअल्स देखे थे, वो विराट कोहली से बात कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्होंने उस मैच के बाद भी कहा कि कई बार जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आप ना बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मैं वापस बेसिक्स पर गया, बॉल को थोड़ा लेट तक देखा, और मुझे खुद बहुत अच्छा फील हो रहा है, और उनके ये कहने से भारतीय फैंस को बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखिए, अगर आप सिर्फ स्क्वाड पे नजर डालो ना, और जिस तरीके से आप चाहते हो कि जब आप सेमीफाइनल के लिए जा रहे हो, तो आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें से हर चीज को हर एक प्लेयर को जो गेम टाइम मिलना चाहिए था, सबको मिला है। करेक्ट। तो उस नज़रिए से बहुत अच्छी चीज़ रही है। सूर्य कुमार यादव ने रन बनाया, विराट कोहली ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, तो वो एक स्ट्रेंथ है। अभी जब आप जा रहे हो, केएल राहुल की बात हो रही थी कि अब तक उनको वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है, इस टूर्नामेंट में अब तक रन नहीं बनाया, अभी उन्होंने भी रन बना लिए। रोहित शर्मा ने भी बीच में एक अर्धशतक लगाया, तो फिर वो सारी चीज़ें आप जब देख रहे हो, तो सारी बैटिंग लाइनअप एक अच्छे जोन में है, मैं समझता हूँ, जब आप अगले पड़ाव के लिए जा रहे हो। कल का एक और आपके पास दिन है जहाँ पर आप किसी को अगर मौका देना चाहते हो, अगर हार्दिक को थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करानी है, या दिनेश कार्तिक को थोड़ा और
एक जो फिनिशर्स का रोल जो कर रहे हैं, अगर उस तरीके की सिचुएशन है, अगर आप अक्सर को देखते हो कि फ्लोटर के तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हमने देखा कभी कभी उनका प्रमोशन भी हुआ है इस बैटिंग लाइनअप में टैक्टिकली, तो वो सारी चीज़ें करने का आपके पास एक और मौका है। तो उस नज़रिए से अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छी चीज़ है। अगर गेंदबाजी में जैसे कह रहे थे, अगर कुछ बदलाव करना है, अगर आप सोच रहे हो, अगर आप किसी के बारे में श्योर नहीं हो, तो कल का आपके पास दिन है। अगर वो भी बदलाव करना है तो वो कल का ही बस आपके पास मौका है। नहीं तो आप जिस तरीके से प्लान कर चुके हैं, जिस तरीके से आपने प्लेयर्स को बैक किया है, उसी तरीके से अपने आप को बैक करके अगले पड़ाव में भी आप जाइए। क्योंकि अब जब आपका सेमीफाइनल होगा ना, तो कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको पता है कि कहाँ पे किस प्रकार की कंडीशंस हैं, मौसम बिल्कुल बदल जाए, कोई पिच गीली हो जाए, सीमिंग हो जाए, तो वो अलग है बिल्कुल। पर वो भी मुझे लगता नहीं है इतना कोई बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। यहाँ आप T20 मुकाबले की बात कर रहे हैं, तो एडिलेड में हो या सिडनी में हो, तो आपकी जो एक क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए जब आप वहाँ पर जा रहे हैं। जब जैसे आप इंडिया की बात करते हैं, तो अभी तक चीज़ें अच्छी रही हैं। KL राहुल की आपने बात करी कि आजकल तो ऐसे ही 2-2 3-3 मैच रन नहीं बनते, आउट ऑफ फॉर्म, एक मैच में किसी के रन होते हैं। ये बड़ा खिलाड़ी फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि KL राहुल की चर्चा हर समय हम सुनते ही रहते हैं कि अभी फॉर्म में नहीं है, अभी फॉर्म में, क्योंकि लोग आजकल जो सैंपल साइज है ना वो बहुत छोटा देखते हैं कि ये 3 मैच हो गए जी, रन नहीं बनाए, 3 के कभी 4 भी हो जाते हैं। आप यहाँ T20 मुकाबले की बात कर रहे हैं और ये खिलाड़ी बड़ी फॉर्म में है जी, ये खिलाड़ी बड़ी फॉर्म में। आप उठा के देखते हैं सडनली उसने पिछले 2 मैच में ना 50 बनाए हैं 2 बार, 25 गेंदों में, 30 गेंदों में, जो भी। उससे पहले जो 6 इनिंग है ना, उसमें हाईएस्ट 11 है। पर अभी वो, क्योंकि मेमोरी, पब्लिक मेमोरी कह लीजिए, बात जो होती है, पहले भी शॉर्ट थी, और आजकल तो सुपर 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 शॉर्ट हो गई है। मतलब आजकल सिर्फ शॉर्टे चाहिए, नहीं तो शॉर्ट। आप एक बात बताइए, आप सामाजिक पे हैं नहीं, ये सब चैटर आपको कैसे मिलती रहती है? ये मैं अभी इतने दिन से यहाँ पे बैठा हूँ, जब पहले भी चर्चा हो रही होती, नेवाई कपूर साहब जो भी थे वो भी कहते थे, और कल परसों केन विलियमसन की भी चर्चा आपके साथ चल रही थी शायद, कि 40 गेंद में 40 रन बनाए लोग। तो मैं तो कौन है वो लोग? तो वो जी सामाजिक के लोग हैं, या मीडिया है, या बाहर जो चर्चा हो रही है। तो रोज तो देखिए, ना चाहे KL राहुल हो चाहे विराट कोहली हो, रोज तो कोई भी रन नहीं बना सकता। और अगर रोज किसी भी टीम के ऊपर के जो 4 हैं उनमें से अगर 2 या 3 ने रन बनाने शुरू कर दिए, तो बाकी टीम तो आए, सिर्फ खेले और जाए, और तो कुछ नहीं कर सकते।